और मेरे भाइयों आपका फिर से स्वागत है ना। आज मैं बात करूंगा कुछ यूजलेस चीजों की। क्या होता है यूजलेस? ये चीजें भी उतनी ही यूजलेस है जितना एक डायबिटीज के पेशेंट के लिए मिठाई। पर ये चीजें अभी भी अस्तित्व में है, इसलिए हम इनके बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि इस कप को ही देख लो। ये कप ना तो इतना बड़ा है कि मैं इसके अंदर अपनी नन्ही डाल सकूं, और ना ही इतना छोटा है कि इसे गांड में डाला जा सके। पर जिस किसी ने भी ये कप बनाया उसके ऊपर मेंटल हरेसमेंट का केस होना चाहिए, क्योंकि इस कप का हैंडल बाहर की जगह अंदर कर कर इसने चाय पीने वालों की भावनाओं के साथ बहुत गंदा खिलवाड़ करा है। क्योंकि चाय के कप का हैंडल पकड़कर वाली आवाज निकालकर चाय पीने का जो मजा है वो किसी और में नहीं, और वो मजा ये कप नहीं दे सकता। अब अगर मैं बात कर ही रहा हूँ यूजलेस चीजों की और भूल जाऊं बॉलीवुड को, बिल्कुल वैसा ही होगा कि तुम बात करो जलेबी की और भूल जाओ फाफड़ा को। बिल्कुल ऐसा ही होगा कि तुम बात करो मादर चोद की और भूल जाओ अपने दोस्त को। बिल्कुल वैसा ही होगा कि हम बात करें एक्टिंग की और भूल जाए सलमान भाई को। सलमान भाई, खैर छोड़ो। अब कप को गांड में रखकर, सॉरी, अब कप को साइड में रखकर ऑस्कर का नाम लेकर शुरू करते हैं बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड, पहले एक टाइम था जहां बॉलीवुड में फिल्में बना करती थी जो दिल छू जाया करती थी। पहले एक टाइम था जब बॉलीवुड में ऐसे गाने बना करते थे जिन्हें सुनकर आंखें नम हो जाती थी, जिन गानों में जिंदगी का मतलब छुपा रखा करता था, जहां कभी असली स्टार रहा करते थे। खैर अब एक आज का बॉलीवुड है जिसमें एक्टिंग का टैलेंट उतना ही देखने को मिल जाता है जितना रेगिस्तान में बारिश, जितना ठंड के मौसम में आम। और अगर बॉलीवुड के गानों की बात की जाए तो गानों में केवल अब बस अंग प्रदर्शन ही बचा है, क्योंकि अगर इनकी गानों की लिरिक्स चैन से बैठकर पढ़ी जाए तो ऐसा लगेगा कोई 5 साल का बच्चा अपने मन में क्या चल रहा था वो सब लिखकर चला गया हो, जो उस बच्चे के अलावा कोई और नहीं जानता आखिर उसमें लिखा क्या है। साफ सीधी बात करूं तो बॉलीवुड एक नेपोटिज्म का समुंदर है जिसके अंदर स्टार किड्स नामक प्रजाति खूब फल फूल रही है, क्योंकि जिसके सर पे किस्मत और बाप के नाम की सिफारिश का हाथ हो वो प्रजाति फूलेगी फलेगी नहीं कैसे। पर इस समुंदर के अंदर कुछ डायरेक्टर व प्रोड्यूसर नाम की कुछ बड़ी मछलियां भी हैं। अब अगर कोई बंदा इस समुंदर में आना भी चाहे तो बस इनके हाथ की कठपुतली बनकर रह जाता है। पर अब इस समुद्र में कुछ पुराने डूबे हुए टूटे हुए से जहाज भी हैं जो कुछ लोगों को देखने में समुद्र की खूबसूरती लग सकते हैं, पर अंततः वो है एक कबाड़ ही। या फिर दूसरी भाषा में कहूं तो बॉलीवुड एक जहरीला टॉनिक है जो आम जनता को देकर उनका दिमाग खराब कर दिया जाता है। अब अगर तुम इस टॉनिक का अध्ययन करोगे तो तुम लोग पाओगे कि इस टॉनिक के अंदर 60 से 70% तक नेपोटिज्म है, जिसके कारण सिर्फ जहर ही फैला है। 10% बेकार से एक्टर हैं जो कॉमेडी के रूप में थर्ड क्लास एक्टिंग करते हैं और खुद को चार्ली चैपलिन समझते हैं। पर बॉलीवुड जाना जाता है अपने हवस में लुप्त ठरकी बुड्ढों के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बैठकर सिर्फ सेक्स की माला जपी है और मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या क्या करा है। और बाकी का बचा कुछ बॉलीवुड में है सिर्फ घू, केवल केवल घू। अब मुझे बॉलीवुड की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि जितने भी लोग बॉलीवुड में काम कर सकते हैं, जिन्हें काम करना चाहिए, वो बॉलीवुड में नहीं है, और जिन लोगों को बॉलीवुड के आसपास भी नहीं होना चाहिए, बस बॉलीवुड उन्हीं के हाथों में नाच रहा है। अब कपूर खानदान बॉलीवुड का 60 से 70% तक का शेयर होल्डर है, क्योंकि कपूर खानदान से बहुत से लगभग बुझे हुए चिराग बाहर निकल के आए हैं। कपूर खानदान बॉलीवुड में ऐसे घुसा हुआ है मानो लेस के पैकेट में हवा। इसे तुम, कपूर खानदान के बिना तुम बॉलीवुड इमेजिन ही नहीं कर सकते कैसा होता, उसी तरह हवा के बिना भी तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि लेस का पैकेट कैसा होगा। अब अगर कपूर खानदान में कोई मक्खी भी पैदा होती है तो उसका भी हक बन जाता है बॉलीवुड में आकर एक्टिंग करना। अब ठीक उसी तरह जिस तरह बाप की प्रॉपर्टी पे बच्चों का हक होता है, बॉलीवुड में भी कपूर खानदान का ऐसा ही हक है, क्योंकि बाप दादा यही तो अमानत छोड़ के गए। बाप दादा के नाम का असली इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। स्टार किड्स, भीख का दूसरा नाम स्टार किड्स, किस्मत का दूसरा नाम स्टार किड्स। अब कोई अंधा भी देखकर बता सकता है हमारे स्टार किड्स की एक्टिंग देखकर कि इन्होंने बॉलीवुड में आने के लिए कितनी स्ट्रगल की होगी, कितना मेहनत किया होगा। टैलेंट और एक्टिंग तो दो ऐसी चीजें हैं जो इन स्टार किड्स को पता ही नहीं क्या होता है। स्टार किड्स की एक्टिंग देखकर ये बात तुम बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि बाप के नाम की सिफारिश कितने जोरों से, कितने गदर तरीके से की गई होगी। और इनकी एक्टिंग देखकर एक और बात भी समझ आती है, इन्होंने बॉलीवुड में आने के लिए सिर्फ तलवे ही नहीं कुछ और भी चाटा है। अब जिस तरीके से बाप की सिफारिश से मिली हुई नौकरी और दहेज में मिली हुई बुलेट की ज्यादा चर्चे नहीं होते, बस एक झूठी शान रह जाती है, ठीक उसी तरीके से भीख में मिले हुए करियर के ज्यादा चर्चे नहीं होते, पर फिर भी एक झूठी शान तो रहती है।
इनसे मिलिए। ये है बॉलीवुड के कुछ चटक मिजाज वाले रंगीन बुड्ढे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी केवल हवस के नशे में गुजारी है। इनकी हरकतें देखकर ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इनके अंदर हवस भरी हुई है या फिर हवस ने ही अवतार ले लिया है। खैर, अब ये हमारे अंकल जाने जाते हैं अपने से कम उम्र की बेटी की उम्र के साथ, पोती की उम्र की लड़कियों के साथ घूमने के लिए। ये उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और गले लगते हैं और उनके साथ फोटो शूट भी कराते हैं। अब इन अंकल ने अपने हवस के नशे में अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। ये अपनी बेटी से शादी करना चाहते थे। स्टेप डैड बनने के हर गुणैन में बैंक ब्रूज वाले इन्हें खुद साइन करना चाहते थे, पर जिस तरह एक इंसान को पता होता है कि उसकी चादर कितनी फैल सकती है और उसे अपने पैर कितने फैलाने चाहिए, ठीक उसी तरह हमारे अंकल को भी समझ आ गया कि उनकी चादर 5 मिनट से ज्यादा नहीं फैलने वाली, और अगर गलती से फैलाने की कोशिश की तो अगले दिन खुद चादर में लिपटे हुए नजर आएंगे। अब मैं यहाँ पर भगवान का शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि भगवान ने केवल सिर्फ इस प्राणी को प्रतिभा दी, साधन नहीं। अगर इसके पास साधन भी होता तो अभी जो हो रहा होता ना, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि देश का युवा जिंदा बच पाता। उसकी कोई ख्वाहिश रह जाती जिंदा रहने के लिए। And I keep saying no, no, no. एक्टर्स, अब मैं क्या ही बात करूं बॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में। अब हमारे बॉलीवुड में टैलेंट ऐसे गायब हो रहा है जैसे गधे के सर पर से सींग। हमारे बॉलीवुड में एक इतने नायाब एक्टर हैं जिन्हें ये नहीं पता कि एक्टिंग कैसे की जाती है। हमारे बॉलीवुड में ऐसे नायाब एक्टर हैं जिन्हें ये नहीं पता कि गाना कैसे गाया जाता है, पर फिर भी गा रहे हैं। हमारे बॉलीवुड में एक ऐसे नायाब एक्टर हैं जिन्हें अब ये भी नहीं पता कि डांस कैसे किया जाता है, पर फिर भी कर रहे हैं। अब भगवान ही जाने कि किस टैलेंट के बलबूते पे ये लोग अभी भी बॉलीवुड में अपना अस्तित्व बनाकर जी रहे हैं। क्या ऐसी चीज है इनमें जो अभी भी ये बॉलीवुड में टिके हुए हैं? और बस इसी सीन पे सलमान खान ने अपनी नाक से सीटी बजाकर सीधे भगवान के अस्तित्व को टक्कर दे दी। क्योंकि तुम लोग मेरी बात मानो, जो बंदा अपनी नाक से सीटी बजा सकता है उसके लिए गड़े मुर्दे भी जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं सलमान भाई को अपना आइडल मानता हूं, अपना आदर्श मानता हूं, अपना गुरु मानता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे सलमान भाई में जिस लेवल का विजन है वैसा विजन दुनिया के किसी और इंसान में नहीं। क्योंकि हमारे सलमान भाई को कुछ समय पहले ही अंदाजा हो गया था कि उनकी एक्टिंग और टाइटैनिक में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, और वो बॉलीवुड नामक जिस समुद्र में अभी तक सफर कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी मिमल नामक एक ग्लेशियर से टकराने वाले हैं। इसलिए वक्त रहते ही हमारे सलमान भाई ने अपनी रेस्क्यू बोट सलमान खान एंड फिल्म्स पहले ही तैयार कर ली थी। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? मेरे भैया ने। जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा। नादिया। क्योंकि तुम ही बताओ यार, ऐसी एक्टिंग देख के ऐसा कौन सा प्रोड्यूसर है या ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जो इस बंदे को अपनी फिल्म में लेना भी चाहेगा। इसलिए अपनी खुद की ही फिल्म्स की इंडस्ट्री खोल ली। इससे बढ़िया काम कुछ हो सकता है? मैं अपने देश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सलमान भाई के विजन के ऊपर एक किताब लिखी जाए और उस किताब को 12th बोर्ड में कंपलसरी कर दिया जाए, ताकि हमारे देश के बच्चे उनके विजन के बारे में पढ़े, उनके विजन के बारे में जाने। और फिर हमारे देश की तरक्की इतनी जल्दी होगी जितनी जल्दी मुसीबत के समय लोग रंग नहीं बदलते, उससे भी ज्यादा जल्दी। खैर, अब हर क्लास में एक ऐसी लड़की होती है जिसे अगर तुम फाइल बनाने के लिए दो तो उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फाइल के अंदर क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं। उसे बस इसी बात से फर्क पड़ता है कि फाइल का कवर कैसा दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से बॉलीवुड में भी हमारे पास कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी एक्टिंग कैसी है और फिल्मों में क्या दिखा रहे हैं, पर इन एक्टर्स ने एड्स बनाने में अपनी पूरी गांड का जोर लगा दिया है। क्यों बुझाया? क्योंकि नहीं चाहिए। मतलब? जब चांद यहाँ है फिर रोशनी की क्या जरूरत?
मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुम मारुति को कितना ही घिस लो, वो मर्सिडीज नहीं बन सकती। पर इन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही। इस जनाब के सामने एक कन्या आकर बैठी है जो शायद ही लक्ष्य से नहाई हुई है इस ऐड को करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसने अपना मुंह भी धोया है। उसे इस इंसान ने चांद के साथ कंपेयर कर दिया, और ये मोमबत्ती जिस तरीके से बुझा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसे चांद के बारे में इतना भी पता है कि चांद की कोई लाइट भी होती है। पर ये बात इन्हें समझ के आएंगी। अब तुम इस इंसान को ही देख लो, इसने बनियान के तुम्हें 21 फायदे गिनवा दिए। मैं तुम्हें इस बनियान ना पहनने के फायदे गिनवा सकता हूं। अगर बनियान नहीं तो खोने का डर नहीं, अगर बनियान नहीं तो ढूंढने की जरूरत नहीं, अगर बनियान नहीं तो पहनने की कोई दिक्कत ही नहीं, अगर बनियान नहीं तो धोने का झंझट नहीं, अगर बनियान नहीं तो पानी बचेगा, अगर बनियान नहीं तो सर्फ के पैसे बचेंगे, और अगर बनियान नहीं तो जगह भी बचेगी। खैर ये सुनने में बहुत ही फालतू बातें लगते, पर मेरी बातों में भी गौर किया जा सकता है। पर अब बॉलीवुड में हमारे पास बहुत ही ज्यादा नादान परिंदे हैं। उनमें से एक प्राणी है ये प्राणी ये बॉलीवुड का प्राणी जाना जाता है अपनी बुद्धि के सदुपयोग के लिए। अब जिस तरह बच्चा शैतानी करता है उसके खिलौने ले लिए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी दीदी के हाथ से भी कुछ उनका ट्विटर अकाउंट इसी तरीके से ले लिया गया है। अब जो हुआ अच्छा हुआ, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि इनके हाथ में ट्विटर अकाउंट देना मतलब बच्चे के हाथ में बंदूक देने से कम नहीं, मतलब बंदर के हाथ में तलवार देने से कम खतरा नहीं। तो ठीक है यार, हो गया। अब आप में से जितने भी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अब जल्दी से इसको लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एक्टर का नाम लिखो जिसे एक्टिंग के बारे में उतना ही पता है जितना इन दीदी को कॉमन सेंस के बारे में। और ये वीडियो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मुझे पता है कोई नहीं करने वाला, पर फिर भी कहने में क्या जा रहा है, एक्टिंग चल रही है ना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो रही है मेरे से बकचोद। अब मुझे भी जाना है, मेरे पास भी कुछ काम होता है। दिन भर नल्ला नहीं बैठा रहता मैं, वैसे दिन भर ही नल्ला बैठे रहता हूँ। ठीक है यार, हो गई बकचोदी, इतने में कुछ रहो तुम लोग, अब इससे ज़्यादा मेरे से भी नहीं हो रही है।